मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। गज़ा के हालात तो जू के तू हैं। किसी ख़बर में आता है कि 40 लोग शहीद हो गए। जैसी तैयारी करता हूँ पता चलता अगली ख़बर में कि 68 लोग शहीद हो गए। लगातार गज़ा के अंदर एक्सपेंशन यानी कि अपनी फ़ौजों को अंदर तक घुसाना इसराइल का काम हो गया है। कई ख़बरों के मुताबिक उसने बहुत सारे हिस्से में, हालांकि पूरा गज़ा उसके कब्ज़े में है, वो जिस एरिया में चाहे घुस सकता है। उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि साहब उसे किसी से परमिशन लेनी पड़े। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा एरिया उसके कब्ज़े में इस तरह से आ गया है कि अब अगर कोई फ़लस्तीनी उधर आना चाहता है तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। बहरहाल सबसे बड़ी ख़बर इस एपिसोड की 3, 4, 5 और है दोस्तों। एक तरफ टाइम्स ऑफ इसराइल जो अखबार है इसराइल का, उसका मैं भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन उसमें लिखा यह है, ताज़ी ख़बर है कि हमास ने ये प्रपोज़ल दिया है कि हम तमाम हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर आप सीज़ फायर को लंबा कर दें। मैंने उस अखबार को पूरा पढ़ा, मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगा। मुझे मालूम ही नहीं पड़ पाया कि हमास के कौन से अधिकारी ने कहा। अलबत्ता ये लिखा है, हमास के ऑफिशियल ने ये बात कही है, किसी का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडिंग है। मैं भी दिखाने वाला हूँ आपको। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यह है कि सीरिया में एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहाँ का रिसर्च सेंटर है उसको तबाह कर दिया है। और इसराइल के रेडियो ने कहा कि ये जो टर्की का अर्दोगान जिस प्रकार से सीरिया से के अंदर अपनी बेस बनाना चाहता है, या वो सोचता है कि यहाँ पर आके वो लड़ लेगा, उसको जवाब है। वो दरअसल टर्की को ही प्रवोक करना चाहता है। टर्की ने कुछ हथियार वहाँ भेजे भी थे अपने, और वहाँ बड़ी घमासान क्या मतलब, उसके जुल्म सितम की एक कहानी है। वो हवाई हमले करता है। लेकिन एक खबर सीरिया में यह है कि नामालूम कौन सा संगठन, अल शरा का तो नहीं, लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे मौजूद हैं। इराक़ में 2,500 हैं, सीरिया में जाने के कितने हों। उसमें एक में झड़प हुई है, इसराइल के एक ट्रूस पर उसने हमला कर दिया और कुछ लोगों के इसराइली फौजियों के मारे जाने की खबर है। एक खबर यह भी थी कि सीरिया में एक जगह है दारा, वहाँ पर यह झड़प हुई है। हुआ यूँ है कि उसने कहा कि जो शरा के लोग हैं वो पीछे हट गए, लेकिन शरा के लोगों का बाद में खंडन आया कि नहीं, हम वहाँ मौजूद हैं। हामा जो उसका बड़ा शहर है, वहाँ पर हमला किया इसराइल ने, और इसके अलावा लेबनान पे भी उसके हमले चल रहे हैं। और दुनिया में जो चारों तरफ की बातें हैं वो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। फ्रांस का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने कहा कि ईरान पर लगभग हमला होने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान का जो सरकार है उसके पास एक प्रपोजल आया, विटकॉफ, जो मैंने आपको बताया वो स्पेशल इन्वॉय है। वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलना चाहता था, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट ने उससे मिलने से मना कर दिया और कहा कि विटकॉफ कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, इसकी बात में जान नहीं है, लिहाजा किसी दूसरे मुल्क की अगर मीडिएशन होगी तो हम मिल पाएंगे, अदरवाइज़ हमारा मिलना ठीक नहीं है। ट्रंप ने उसे वाकई धमकी देनी शुरू कर रखी है। और अमेरिका के पेंटागन की खबर यह है दोस्तों कि उसने और भी ज़्यादा हथियार मिडिल ईस्ट में उतार दिए। और भी बहुत सारी खबरें हैं। मैं गाज़ा की शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन गाज़ा की खबरें दुनिया के अखबारों में बड़ी ना के बराबर हैं। हमास की तो खबर ढूंढने से नहीं मिल रही दोस्तों। अलबत्ता टैरिफ वार जो शुरू हो चुका है, पूरी दुनिया स्तब्ध है। ट्रंप ने टैरिफ लागू कर दिए हैं। इसराइल ने अभी 3 दिन पहले अमेरिका से आने वाली तमाम चीज़ों को 0% कर दिया था, कोई टैरिफ ही हटा लिए थे, इस उम्मीद पर कि इसराइल पर अमेरिका टैरिफ नहीं लगाएगा। लेकिन 17% का टैरिफ कार्ड उसने इसराइल पर भी थोप दिया। और दुनिया किस किस महाने में है। यूरोप अलग हो चुका है, ये समझ लीजिए आप। रशिया की 3-4 दिन पहले बेहतरीन खबरें आ रही थी, अब अमेरिका से बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों में उसकी, मैं कह सकता हूँ, बदमज़गी पैदा हो गई। और एक अच्छी खबर यह है कि रशिया ने चीन के हवाले से एक खबर और दी है। उसने कहा ईरान पर अगर किसी प्रकार से भी, कोई भी उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर किसी भी जगह पर हमला हुआ तो इसको रशिया पूरी तरह से रिटेलिएट करेगा। ये तमाम अखबारों की खबरें हैं जो मुझे याद आई, मैंने आपको बता दी। अब मैं आपके उसको कागजी पुर्जे आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ जो मुझे मिले हैं। बहुत सारी खबरें हैं, दरअसल पढ़ने में समय लगता है। ट्रंप का जो स्पेशल इन्वॉय है मिडिल ईस्ट का, स्टीव विटकॉफ, उसने ऑफ़र किया था विज़िट तेहरान करने के लिए और ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उससे मिलने के लिए, किसी ऐसी
न्यूट्रल कंट्री में, लेकिन ईरान ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल और उसने कहा विटकॉफ इज़ एन इनरिलेवेंट पर्सन। ये बड़ा मजबूत आदमी मुझे भी नज़र आता था, लेकिन जिस प्रकार से गाज़ा पे पलटी मारी इसने, मुझे लगा ये बेज़बानी लोग हैं। मैं तो सिर्फ ट्रम्प को ही समझता था। ईरान इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली मीटिंग विद द अमेरिकन्स, ये बात कही है ईरान ने। दूसरी खबर देख लीजिए, अननोन आर्म्ड फाइटर्स, मैंने कहा ना अननोन, सीरिया के अंदर हैव लॉन्च एम्बुश ऑन IDF पेट्रोल इन दारा सदर्न सीरिया। सीरिया के अंदर जो पेट्रोलिंग कर रहे थे इसराइली, उन पर हमला किया। ये स्टेटमेंट आया दोस्तों इस्लामिक रेसिस्टेंस फ्रंट इन सीरिया। उन्होंने कहा कि सेल्स ऑफ द इस्लामिक रेसिस्टेंस फ्रंट इन सीरिया करंटली कन्फ्रंटिंग इनकर्जन ऑफ द इसराइली, वही लड़ाई जो बाद मैंने आपसे कही, उसी के बारे में इनका जिक्र है। एक खबर और देख लीजिए, वो लिखता अखबार यह है कि वाइल देयर आर सेवरल ग्रुप्स, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो क्लेम करते हैं कि हम फाइट कर रहे हैं इसराइल से, स्पेशली न्यूली फॉर्म्ड एक नया ग्रुप बना है इस्लामिक रेसिस्टेंट फ्रंट इन सीरिया। देयर इज़ नो सॉलिड प्रूफ, कोई बड़ा प्रूफ तो है नहीं हमारे पास कि उसने हमला किया, लेकिन फिर भी खबरें इस प्रकार की आ रही हैं। क्लैशेस सीरिया रेप्टेड व्हेन IDF कन्वे, वही खबर आ गई है ये। दूसरी खबर देख लीजिए, देयर आर इसराइल कैजुअल्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लैश इन दारा, इसराइली दरिंदे मारे गए। ये क्रश उसके अंदर खबर है। ये IDF जो है वो फिलाडेल्फी रूट जो है उसको कट करने जा रही है, खान यूनिस को स्क्वीज कर रही है, हमास इनटू फ्रीइंग हॉस्टेजेस, और हमास जब तक उसको छोड़ेगा नहीं वो धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। ये नेतन्याहू की खबर है। वो जो खबर मैंने आपको बताई थी टाइम्स ऑफ इसराइल की, ये खबर 2 अप्रैल 11 बजे की है। हमास विलिंग टू रिलीज ऑल हॉस्टेजेस एट वंस फॉर अ परमानेंट सीज फायर। पैलेस्टीनियन ऑफिशियल टेल्स TOI टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया उसने कि हमास जो है वो चाहती है कि वो तमाम हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दे। इस पूरे अखबार को मैंने पढ़ा, मुझे कोई मजबूत खबर नज़र नहीं आई। यमन के जो यमन ने एक हमला कर दिया है, मिलिट्री स्ट्राइक्स अमेरिकन वारशिप इन द रेड सी अगेन, दोबारा हमला हुआ इस बेड़े पर। यमन की आर्म की जो फोर्स है उसने बताया कि उन्होंने लॉन्च किया है कि लार्ज स्केल अटैक ऑन अमेरिकन वारशिप इन रेड सी इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर US हैरी एस ट्रूमैन। ये 2-3 बेड़े हैं, उस पर हमला कर देते हैं यमन के लोग। ये ट्रंप का जो ओवरसीज रिकॉर्ड है, पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रंप के कार्यकाल में 50% से ज़्यादा उसका जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो ज़्यादा डिप्लॉय कर दिया गया मिडिल ईस्ट में। इसराइल की जो वॉर प्लेन है उसने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को उड़ा दिया डेमस्कस में। दूसरी खबर देख लीजिए, प्राइमरी गोल ऑफ द टुनाइट एयर स्ट्राइक ऑन सीरिया, सीरिया पर हमले की जो वो बात कह रहे हैं वार्निंग टू टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान, जो मैंने अभी आपसे कहा था, ये इसराइली आर्मी रेडियो का है कि हम दरअसल ये बताना चाहते हैं कि ये जो वार्निंग है वो एर्दोगान के लिए है। अब एर्दोगान, टर्की वाकई अगर सीरिया की किसी प्रकार से ये अपना तसल्लुत चाहता है तो सीरिया के अंदर अगर टर्की आता तो टर्की एक बहुत मजबूत ताकत है। लेबनान के अंदर भी एक मजबूत ताकत है, मिस्र भी ताकत है, लेकिन इस पूरे एरिए में, पूरे यूरोप के नेटो में सबसे मजबूत अगर कोई मुल्क है, हालांकि नेटो टर्की को एक्सेप्ट करने में बड़ा नाक मुंह सिकोड़ता है, लेकिन टर्की बहुत बड़ी ताकत है। सीरिया के अंदर जिस तरह से उसने अपनी बेस बनाने की बात की थी, हो सकता है इसराइल इसीलिए वहाँ पर हमला कर रहा हो कि टर्की के वहाँ कदम ना जम पाए, लेकिन टर्की अगर हिम्मत कर सकता है तो करे, क्योंकि बाकी तमाम मुल्कों के तो किसी के बस की अब इसको रोकना है नहीं। इसराइल की जो रेड है वो हामा मिलिट्री एयरपोर्ट पर उसने 15 बार कर दी और ऑलमोस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड एयरपोर्ट, पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मैं तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा। इसराइल ने बॉम्बिंग की है सीरियन मिलिट्री साइट्स पर और वार्निंग दी है तुर्की को, ठीक है जनाब, कन्फ्रंटेशन विद देयर एलाइज इन कंकारा। US की एयर स्ट्राइक जो डिस्ट्रॉयर वाटर है उसने 50,000 का कोई पानी का टैंक था उसको तबाह कर दिया ताकि यमन के लोग इस्तेमाल ना कर पाएँ। नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि सिक्योरिटी जो कॉरिडोर इनसाइड गाजा, कटिंग ऑफ राफा फ्रॉम खान यूनिस, खान यूनिस से राफा का जो ताल्लुक़ है उसको काट रहे हैं हम लोग। ये धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ रहा है। 68 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं दोस्तों, शहीद हो गए आज के दिन। और दूसरी खबर यह है कि US का जो एग्रेशन है वो यमन पर बढ़ता जा रहा है, वो टारगेट कर रहा सादा वगैरह जो उसके एरियाज़ हैं बड़े बड़े यमन के। एक खबर में ये भी है कि यमन के अंदर 61 लोग शहीद हो चुके हैं अब तक, जब से मार्च में
मार्च से लेके जब से यमन पर हमले अमेरिका ने करने शुरू किए हैं। ठीक है जनाब, एक खबर मैं दिखाता हूँ, लीव बट टू वेयर, निकल जाओ यहाँ से लेकिन कहाँ। इसराइली फोर्सेस मास एवोकेशन देन बॉम्ब्स एवरी रिफ्यूजी इन गाजा। वो ऐलान कर देता है निकल जाइए, कहाँ जाएं साहब। बड़ी लंबी खबर है ये। लिबरेशन डे मना रहा है ट्रंप, उसको मैं आपको बता ही चुका हूँ, टैरिफ उसने पूरी दुनिया में कर दिए हैं। नेतन्याहू अटेंड कोर्ट, 21वीं बार नेतन्याहू अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पेश होने जा रहा है। फ्रॉड कर रखे हैं दुनिया भर के इन्होंने, लिखा हुआ है फेसिंग ब्राइबरी फ्रॉड एंड ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट चार्ज। इसके ऊपर अब दुनिया के अंदर वही लोग असल में हुकूमत कर रहे हैं जो किसी पैमाने में चोर उचक्के डाकू थे। ये पेंटागन ने जो है सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया मिडिल ईस्ट में। ठीक है जनाब, दूसरी खबर देख लीजिए, 322 बच्चे अभी तक जब से दोबारा से गाजा के अंदर एग्रेशन शुरू किया है वहाँ शहीद हो चुके हैं। 15 इसराइली रेड जो है वो हामा के अंदर मिलिट्री एयरपोर्ट पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। 15 वहाँ पर हम जो इसराइल में हमले हुए हैं, सॉरी सीरिया में इसराइल के, वो मैंने आपको बता दिया है। ट्रंप और मस्क, सबसे बड़ी खबर है, खबर ये आ रही है कि ट्रंप को जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने कहा कि छुट्टी होने वाली है बहुत जल्दी वहाँ पर एलन मस्क की। एलन मस्क की छुट्टी होने वाली है। ट्रंप के उसने बनाया था वो डोग करके, DOGE, उसके बारे में कहा जा रहा है कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया था ये बिजनेसमैन भी, पूरी दुनिया की सरकार कहीं उखाड़ रहा है कहीं फेंक रहा है, पता चला। देख लीजिए, ट्रंप टेल्स इनर सर्कल, ट्रंप ने अपने कुछ अंदरूनी लोगों को बताया मस्क विल लीव सून। तस्वीर भी देख सकते हैं दोनों की। प्रेसिडेंट ने जो है वो 17% इसराइल पर लगा दिया है, ये बयान मैंने दिखा दिया आपको। और ये 2-3 खबरें और भी हैं दोस्तों। इसके अंदर जो मैंने आपसे कहा कि फ्रांस का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने कहा कि ईरान पर जल्दी हमला कर देगा अमेरिका। बड़ी खबर है ये देखेंगे आप कि ये खबर है जनाब, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद ईरान इज नैरो। बहुत कम गुंजाइश बची है अब ईरान के ऊपर एग्रीमेंट होने की। उसने कहा कि फ्रेंच मिनिस्टर ने कहा द स्कोप ऑफ द कंक्लूडिंग न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद ईरान इज़ नाउ लिमिटेड, बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी खबर देख लीजिए, ये असल में जूम नहीं हो रही है। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर ने कहा इफ़ नो एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है ईरान के साथ तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन सीम्स इनवाइटेबल एंड इमिनेंट, बहुत जल्दी एक ऐसा हमला हो सकता है। अगारची जो ईरान के मिनिस्टर हैं फॉरेन, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है यूरोप को, कह रहे हैं आप बोलने को तैयार नहीं हो, अमेरिका दुनिया भर के थ्रेट दे रहा है। ठीक है जनाब, ये खबर देख लीजिए, यूएस का सेनेटर है सैंडर्स, इसने कहा कि ये जो आप पैसा दे रहे हैं इसराइल को, उसको रोक दिया जाए, गलत है। हमास विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इसराइल काउंटर गाजा, ये खबर दूसरी है, चलो उसको छोड़ दीजिए। अलबत्ता खबरें ये भी आ रही है कि इसराइल पर गाजा पे बहुत बड़ा एरिया में बहुत अच्छी तरह से वो कब्जा कर चुका है। इसराइल फाइटर जो है वो डेमस्कस में तो हमला कर ही रहा है, ये मैं आपको टोटल बता चुका हूँ। पूरी दुनिया में अजीब अफरा तफरी के हालात हैं। 4-6 खबरों मुल्कों की खबर मैंने आपको बताई हैं, मजबूत ज़राए से बताई हैं, और गाज़ा के अंदर कोई रिलीफ की बात नहीं है। हमास की तरफ से अलबत्ता टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर छापी है, बाकी खुदा जाने इसमें कितनी सच्चाई है। आपको अगर ख़बर सही लगती हैं बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरा चैनल है हमारा इंडिया टॉक न्यूज़, आप हैशटैग लगाएं इंडिया टॉक न्यूज़ लिखें, चैनल मिल जाएगा। थोड़ा नीचे जाने के बाद उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में ज़्यादा वीडियो उसी पे डलने वाली है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ चैनलों के साथ क्या हो रहा है। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ। जय हिंद।